आज यानी दिनांक 30/4/2019 के दिन हम लोग भीमताल, सातताल, सरिता ताल और नौकुचिया ताल देखकर रानीखेत से होते हुए कौसानी पहुंचने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इस बीच रास्ते का सुंदर नज़ारा, चीड़ और देवदार के बड़े बड़े पेड़, घने जंगल, कुमाऊं क्षेत्र के पर्वत। अब मेरी अनुभूतियों को शब्दों में कैसे व्यक्त करूं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। इस यात्रा के अंतर्गत पहले कौसानी का प्लान नहीं था। हमारी यात्रा के बीच रास्ते में होने के कारण मैंने ही अपनी इच्छापूर्वक इस प्रांत को हमारे सफ़र से जोड़ दिया था। कौसानी की और एक विशेषता यह है कि यहाँ से हिमालय पर्वतमाला की श्रेणी में से त्रिशूल, नंदा देवी और कांचनजंगा आदि पर्वतों का सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। ठीक शाम 6:30 बजे हम कौसानी पहुंच गए हैं। हम लोग पहले ही नेचुरल वैली गार्डन में हमारे रूम्स बुक कर चुके थे। इस नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि यह प्रांत प्रकृति से सुशोभित है। अब आप लोग जो प्रकृति के सुंदर दृश्य देख रहे हैं वे कौसानी गांव के ही है। हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाने वाले कोमल सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का घर और जन्मस्थान यही है। जन्म के कुछ घंटे बाद ही मातृ स्नेह से वंचित हो जाने के कारण कौसानी और अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुषमा ने इन्हें बचपन से ही अपनी ओर आकृष्ट किया। अब हम पंत जी के घर में जाएंगे और उनके जीवन से संबंधित कुछ विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। उनके परिवार के सदस्य, उनके मित्र, उनकी बाल्यावस्था और उनकी युवावस्था से संबंधित छायाचित्र एवं उनके द्वारा उपयोग की गई कपड़े वस्तुओं को देखेंगे। कविवर सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। उनके काव्य में प्रकृति सुंदरी की मनोहर छवियाँ अंकित की गई है। वे कोमल कल्पना के कवि हैं। वे स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि कविता करने की प्रेरणा मुझे प्रकृति निरीक्षण से प्राप्त हुई है। कविवर सुमित्रानंदन पंत हिंदी के एक ऐसे कवि हैं जिनकी कविता का स्वरूप एवं स्वर समय के साथ बदलता रहा। पंत का काव्य के इस क्रमिक विकास को 4 चरणों में विभक्त किया जाता है। पहला है छायावादी युग, 1918 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक। दूसरा है प्रगतिवादी युग, 1935 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक। तीसरा है अंतःचेतनावादी युग, 1946 से 1948 ईस्वी तक। चौथा है नव मानवतावादी युग, 1949 ईस्वी के उपरांत। पंत की काव्य यात्रा का प्रथम चरण छायावादी रचनाओं का काल है। इस काल के अंतर्गत उनकी जो कृतियाँ प्रकाश में आई है उनके कुछ नाम इस प्रकार है। उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1937, पल्लव 1938 और गुंजन 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुए हैं। इन सभी रचनाओं में छायावादी कविता की विशेषताएं उपलब्ध होती है। प्रकृति सुंदरी की अपूर्व छटा से युक्त इन कविताओं की विषय वस्तु एवं शिल्प छायावादी है। पंत जी के पल्लव काव्य संकलन को छायावाद का मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र कहा गया है। पंत की काव्य यात्रा का दूसरा चरण प्रगतिवादी विचारधारा से युक्त कविताओं का माना जाता है। उसे यथार्थवादी युग का नाम भी दिया गया है। सन 1935 ईस्वी से सन 1945 ईस्वी तक की उनकी रचनाएं इसी विचारधारा से अनुप्राणित है। इस काल की 3 रचनाएं उल्लेखनीय है। एक है युगांत, दूसरा है युगवानी, तीसरा है ग्राम्या। युगांत में कवि ने पुरातनता, रूढ़िवादिता एवं निष्क्रिय मान्यताओं के प्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त किए हैं। युगवानी में कवि का स्वर और भी तीव्र हुआ और वह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर शोषण का विरोध करने लगा। पंत जी बाह्य रूप से मार्क्सवाद के समर्थक होते हुए भी आंतरिक रूप से गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। इस काल की तीसरी प्रमुख रचना ग्राम्या है, जिसमें कवि ग्राम्य जीवन की यथार्थ झांकी प्रस्तुत की है। पंत की काव्य यात्रा का तीसरा चरण अंतःचेतनावादी युग कहलाता है। पंत जी की अंतःचेतनावादी रचनाओं में प्रमुख है स्वर्ण किरण और स्वर्णधूलि। अरविंद दर्शन अंतःचेतनावादी है, जिसमें चेतना के विभिन्न स्तरों की कल्पना की गई है। पंत काव्य के क्रमिक विकास का चतुर्थ चरण नवमानवतावादी कविताओं का युग है। इस युग की रचनाओं में प्रमुख है उत्तरा,
कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदंबरा, अभिषेकिता और समाधि था। चिदंबरा पर कविवर पंत को सन 1992 ईस्वी में भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ है। अब आप लोग पंत जी के निजी जीवन से संबंधित वस्तुओं को जैसे पलंग, संदूक, बिस्तर आदि देख रहे हैं। कौसानी की और एक प्रत्येकता यह है कि यहाँ की अनासक्ति आश्रम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अपने जीवन काल में कुछ समय तक यहाँ पर अपना जीवन यापन कर चुके थे। उसी आश्रम से संबंधित कुछ छायाचित्र आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।